नमस्कार, आप सबको स्वागत है हमारे जीवितम योगा कैंपेन में। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, आपका योग साथी और शुभचिंतक। आज हम एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक लेके आए हैं, योग फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस अभी सबको कहीं ना कहीं नोइंगली और अननोइंगली आते जाता है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एक इनविजिबल डिजीज है, या जो हमें दिखता नहीं है, मानसिक रोग में इसको हम काउंट करते हैं। योग को कहा जाता है मन प्रशमन उपाय योग इति विधीयते। योग से हमारे मन प्रसन्नता में आता है। लेकिन स्ट्रेस अभी कई प्रकार के होते जा रहा है और हम मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। स्ट्रेस कहाँ से आता है? मोटा मोटा देखा जाए, स्ट्रेस 3 जगह से आता है। सबसे पहला, आपका पास्ट में अगर कोई मिसहैपनिंग हुआ है, कोई दुखद घटना है, उसको याद करते करते हम भूल नहीं पाते हैं, तो उसी से हमें स्ट्रेस हो जाता है। दूसरा है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम जो भी करने के लिए जाते हैं, कुछ ना कुछ तो लोग कहते हैं, और हम लोगों का कहना सोच सोच के या उनके बातों को दिल पे लेके हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। और एक सोर्स है जो सिचुएशन। हम अपने हिसाब से सिचुएशन बनाना चाहते हैं। अगर सिचुएशन में कुछ भी चेंजेस हो जाता है, हम सोचे थे कुछ और हो गया कुछ, और हम वहाँ पे स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो मेरा प्रश्न हम सबके लिए है, क्या हमारे पास्ट को हम बदल सकते हैं? क्या हम लोगों को बदल सकते हैं? क्या हमारा सिचुएशन को हम अपने हिसाब से कर सकते हैं? तो अगर हाँ, तो आप बदलने में लग जाए, ना कि स्ट्रेस ले। अगर आपको लगता है कि हमारे पास्ट को हम बदल नहीं सकते हैं, लोगों को हम बदल नहीं सकते हैं, और सिचुएशन को हम अपने हिसाब से बना नहीं सकते हैं, तो स्ट्रेस किस बात के? तो योग करेंगे और अपने आप का ग्रोथ में हम समय दें, और पास्ट को भूलते हुए प्रेजेंट में जीने का प्रयास करिए, और लोगों को छोड़कर खुद के ऊपर काम करें, और सिचुएशन को ईश्वर के ऊपर छोड़ते हुए अपने कर्तव्य को अच्छे ढंग से करें। तो स्ट्रेस साइंटिफिक वे में देखेंगे तो 2 प्रकार के होता है, एक यू स्ट्रेस, एक है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस का मतलब है, जैसे हम रास्ते पे गाड़ी चलाते हैं, कभी अगर दूसरे रोड को जाना है तो हम यू टर्न लेते हैं। तो इसी तरीके से कुछ स्ट्रेस पॉजिटिव होता है, थोड़ा होना चाहिए। जैसे यूथ के लिए एग्ज़ाम में थोड़ा फियर, थोड़ा स्ट्रेस होना चाहिए, जिससे आप पढ़ाई करेंगे तो उससे आप टर्न करके आ सकते हैं। डिस्ट्रेस होता है जो जिसमें चले जाए और वापस ना आए। जैसे कई लोगों का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है, वो वापस नहीं आ पाते हैं। तो प्रयास करेंगे ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़े, या योग का अभ्यास करते हुए अपने जीवन को एक संतुलित वे में चलाने के लिए प्रयास करेंगे। तो आइए हम कुछ योगिक अभ्यास सीखते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस मैनेज हो सकता है। तो पहला अभ्यास आप सब जानते हैं, शवासन, जो बहुत ही सुंदर अभ्यास है। तो आप जब भी शवासन करें तो आंखें बंद करके मन को शांत करेंगे। इजी है, लेकिन साथ साथ में बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें एक्टिंग करना है एक डेड बॉडी की तरह, कोई हलन चलन नहीं। तो आइए कैसे करते हैं, देखें यहाँ पर। तो आपके घर पे अगर पिलो है तो 2 पिलो या 1 पिलो आप ऐसे लंबा करके उसको रख दीजिए, और आपके कमर जो है उसके नीचे ऐसे लगा दीजिए, और धीरे धीरे पैरों को ऐसे बेंड कर लीजिए, और आपको यहाँ पर धीरे धीरे लेट जाए। स्पाइन को उसके ऊपर रख लीजिए और सर को उसके ऊपर रख लीजिए। दोनों हाथ को छाती के ऊपर रखें, या आपके नीचे रख लीजिए, जहाँ पे कंफर्ट लग रहा है। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर का वजन
वहां के पीलो के ऊपर रख लीजिए। 2 पिलो लगा सकते हैं या 2 या 3, जैसे आपको कंफर्ट लगे। बस स्पाइन को ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को अगर ऐसे रख सकते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं। अगर आप अनकंफर्टेबल लगे तो पैरों को सीधा भी करके रोक सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। आप यहाँ पर मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके यहाँ पे रोकेंगे। 3 लंबे गहरी श्वासों के साथ शरीर को, मन को बिल्कुल स्थिर करें। बाह्य विचार से दूर कर लीजिए। मैं 5 काउंट करूंगा, आप रुके रहे इस तरीके से। श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। 1, इसी तरीके से श्वासों का अभ्यास करते जाए। 2, श्वास लेना और छोड़ना। 3, 4, 5। बिल्कुल शरीर को रिलैक्स रखें। इस अभ्यास को आप जरूर करें, चाहे सुबह या शाम या सोने से पहले थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करके सोएंगे। तो ये था एक शवासन का मॉडिफिकेशन। आप इस तरीके से लेट के रहे, या जैसे नॉर्मल शवासन हम करते हैं बिना पिलो लगाते हुए, जैसे आपको इस तरीके से लेट जाएंगे, जैसे हम पहले कई अभ्यास में करा के बताए हैं। इस तरीके से भी आप लेट के रिलैक्स करेंगे। तो पहला अभ्यास ये था आपका शवासन। तो नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को जोड़ देंगे, दोनों हाथ को साइड में रखेंगे। आप एक एक पैर को भी कर सकते हैं। दोनों हाथ से ऐसे बांध लेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए थोड़ा चेस्ट की ओर खिंचाव देंगे। तो प्रयास करें इसको नाभि को बिल्कुल थोड़ा अंदर खींचते हुए जंघे को पेट की ओर और आपके नी को चेस्ट की ओर लाने का प्रयास करेंगे। अगर आप नया है, नहीं आ पा रहा है, जहाँ पे कंफर्ट हो वहीं पर रुके। आंखें बंद कर लेंगे, श्वास नॉर्मल करके रुकेंगे। थोड़ा अच्छे हैं तो गर्दन उठाते हुए नाक को घुटने के पास लगाए। नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, जितना हो पाए वहीं पर रुके। अगेन 5 काउंट। 5, 4। गर्दन का दर्द है तो गर्दन नीचे रखे, यहाँ पर ऐसे रुके, लेकिन रुके कुछ समय। आंखें बंद कर सकते हैं। 3, 4 एंड 5। यहीं पर पैर को अपने थाइज पे रख लीजिए। थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए और रिलैक्स करेंगे। हाथ को ऐसे ले जाए, मरकट आसन। धीरे 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 अपने साइड को ऐसे ट्विस्ट करें। देखेंगे अपने दूसरे साइड को और ट्विस्ट करते जाए, जितना हो पा रहा है धीरे धीरे करते जाएं। अगेन 5 काउंट। नॉर्मल ब्रीथ। 1, 2, 3, 4. Okay, 5. Slowly come back. Now change your leg. लेफ्ट लेग को बेंड कर दीजिए। पवन मुक्त आसन। दोनों हाथ से फिर बांध लीजिए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। पैरों को धीरे धीरे अपने चेस्ट की ओर लाने का प्रयास करते रहे। ऐसे लगे कि आपका जंघा पेट चिपक जाए, नी आपके चेस्ट तक आ जाए। अच्छा लग रहा है तो थोड़ा गर्दन उठाए, नाक लगाए घुटने के पास, और जहां पे रोक सकते हैं वहीं पे रुके। अपने कंफर्ट जोन में रुके। गर्दन दर्द है तो नीचे रखें, और जैसे आपको कंफर्ट लगे होल्ड करें। आंखें बंद कर लीजिए। 1, श्वास चलाते रहे। स्माइलिंग फेस। अपने अभ्यास की ओर ध्यान बढ़ाए। 3, 4
ओके 5 धीरे धीरे वापस आए, अपने पैरों को राइट थाइज के ऊपर रख लीजिए, राइट हैंड से नी को पकड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड को सीधा कर लीजिए। अब धीरे धीरे अपने ऑपोजिट साइड को लेते जाएं, धीरे धीरे जैसे आपको कंफर्ट लगे उतना ट्विस्ट करके रोके, आंखें बंद कर लीजिए, मन शांत रखें। 1 श्वास चलाते रहे, सभी अच्छा कर रहे हैं, अपने 100% एफर्ट देने का प्रयास करें। 2 3 4 ओके 5 धीरे से वापस आ जाएं, पुनः शवासन में रिलैक्स कर लीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब इसी अभ्यास को हम दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को बेंड कर लीजिए। अब दोनों हाथ से दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़े, धीरे धीरे पेट की ओर लेते आए, नीज को छाती की ओर लाएं। जो अच्छे हैं फिंगर्स को इंटरलिंक करते हुए भी इस तरीके से लाएं और गर्दन उठाएं। अगर गर्दन में दर्द है तो नीचे रखें, जैसे आपको ठीक लगे वहां पर रुके, आंखें बंद, मन शांत, अपने अभ्यास की ओर ध्यान रखें, बाह्य विचार से मन को दूर करें। अगेन 5 काउंट, 1 2 3 4 ओके 5 धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आए, पैरों को ऐसे ही रखें। अब अपने राइट हैंड को उठाएं, नी को पकड़ लीजिए और कोशिश करिए दोनों हाथ को यहाँ, एक हाथ को इधर और एक हाथ से धीरे धीरे अपने राइट साइड को लेने का प्रयास। आपका लेफ्ट ईयर टच टू द ग्राउंड एंड मैक्सिमम ट्विस्ट योर वेस्ट, आईज क्लोज। दोनों नीज जुड़े हुए रहे, दोनों फिट पैरों को भी जोड़ के रखे, पाँव को जोड़ के रखे, आंखें बंद करके कुछ समय रोके। 1 नॉर्मल ब्रीथ, स्माइलिंग फेस, अपने शरीर में जो भी चेंजेस हो रहा है उसको महसूस करें, फील पॉजिटिव। 2 3 4 okay 5 slowly come back. Now change your hand, left hand off, right hand straight, right ear touch to the ground. Slowly legs bring towards your left side. धीरे धीरे पैरों को अपने लेफ्ट साइड की ओर ले जाएं और ट्विस्ट करते हुए दूसरे साइड को देखें, आंखें बंद, मन शांत। 1 2 सभी अच्छा कर रहे हैं, धीरे धीरे ट्विस्ट करते जाएं, पैरों को जोड़ के रखें, नीज को जोड़ के रखें। 3 ट्विस्ट करते जाएं। 4 okay 5 slowly come back, both legs down. शवासन, धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा करें, दोनों हाथ को साइड में रखें, 2 लंबे गहरी श्वासों के साथ शरीर को ढीला छोड़ें। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। बहुत सुंदर अभ्यास सब लोग किए हैं। अब यहीं से टर्न कर लीजिए, पेट की बॉल, प्रोन लाइंग पोस्चर, पेट की बॉल आ जाए धीरे धीरे। दोनों हाथ को अब यहाँ पर फोरहेड के नीचे ले आए,
मकरासन, जस्ट लाइक ए क्रोकोडाइल स्लिप, फोरहेड टच ऑन योर बोथ अपर पाम, दोनों पैरों में 1 फीट का गैप, कमर गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, शरीर को ढीला करते हुए एक बार पुनः अपने मन को शांत करें। आते जाते श्वास को देखें, कैसे श्वास आ रहा है, कैसे श्वास जा रहा है। मकरासन बहुत ही अच्छा अभ्यास आपको रिलैक्स करने में, मन को शांत करने में। हम पीठ के बल शवासन में रिलैक्स होते हैं, पेट की बल हम मकरासन में रिलैक्स होते हैं। यहाँ से हम अगले अभ्यास करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ को साइड में ले आए, पैरों को जोड़ दीजिए। अगर नहीं जुड़ पा रहे हल्का गैप रखें, दोनों हाथ को थोड़ा आगे की ओर रखें, एल्बोज को नीचे रखें। अगर आप अच्छे हैं थोड़ा हाथ को पीछे एल्बोज को उठा के रखें। आज पर कंफर्टेबल हुए, जिस पे आपको कंफर्ट लग रहा है उसी में हाथ रखते हुए ऊपर उठेंगे। श्वास लेते हुए धीरे 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 अपने कैपेसिटी के अनुसार, अगर एल्बोज उठा सकते हैं तो उठाएं, नहीं तो एल्बोज को नीचे रखें। मैं अभी उठा के दिखा रहा हूँ। इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर उठे और गर्दन ऊपर कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, श्वासों को ध्यान करें, कुछ समय रुके, 1 श्वास चलाते रहे। देखिए आपके बॉडी में क्या चेंजेस हो रहा है, खासकर आपके पेट, आपके स्पाइन। 3 4 रुके कुछ समय और, ओके 5 स्लोली कम बैक। अब हम यहाँ से थोड़ा सा और रिलैक्स करेंगे। सुप्त बालासन। राइट नीज को बेंड कर दीजिए, राइट हैंड को ऐसे ही बेंड रखें, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग को सीधा कर लीजिए। आपके लेफ्ट कान जो है वो जमीन पे लगा दीजिए, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह अपने आप को रिलैक्स करते हुए सो जाए। आंखें बंद, 3 बार लंबे गहरी श्वास लीजिए। बॉडी का वेट बिल्कुल जमीन को चले जाए, ढीला छोड़े, जैसे बच्चा अपने माँ की गोद में सो जाता है। सारे फियर, जो भी उसके मन में कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्ट है, सब कुछ अपने माँ के ऊपर छोड़ देता है, सरेंडर कर लेता है। उसी तरीके से धरती माँ को याद करते हुए आपके मन की व्यथा, मन के बात, सब कुछ उनके ऊपर छोड़े, शेयर करे और रिलैक्स होने का प्रयास। 3 बार लेटे लेटे यहाँ पर एक भौंरा की तरह, हनी बी की तरह साउंड करेंगे। ब्रीद इन, फिर से श्वास लीजिए। अंतिम बार। बहुत सुंदर। आंखें बंद रखें।
अब साइड को बदल दीजिए, आपके राइट ईयर ऑन द ग्राउंड, अपने लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड को बेंड कर दीजिए। जैसे राइट साइड में लेटे हुए थे इसी तरीके से लेफ्ट साइड में लेट जाए। पुनः आंखें बंद रखें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए पुनः 3 बार लंबे गहरी सांस लें। श्वास छोड़े, शरीर और मन को एकाकार करते हुए फिर हम भौंरा की तरह आवाज करेंगे। पुनः श्वास लीजिए। श्वास लीजिए। लास्ट टाइम श्वास लीजिए। बहुत सुंदर। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, दोनों हाथ को साइड में सपोर्ट करें। अब धीरे धीरे उठने का प्रयास करेंगे। श्वास लीजिए, गर्दन उठाए, हाथ से यहाँ पर उठे या अपने अपने हिसाब से धीरे धीरे जैसे आपको ठीक लगे, चाहे बाईं करवट या राइट साइड को करवट बदलते हुए धीरे धीरे उठ के बैठ जाएं। घुटने के बल ऐसे बैठे या सुखासन में जैसे इस तरीके से भी आप बैठे, जैसे आपको कंफर्ट लगे और बैठ जाएंगे। हम यहाँ से उष्ट्रासन करेंगे। दोनों हाथ को यहाँ पर घुटने के बल खड़े हो जाए, कमर पे हाथ रख लेंगे। अगर आप बैठ के इस तरीके से सुखासन में कर रहे हैं तो हाथ यहाँ पर रखते हुए इस तरीके से छाती खोलेंगे, गर्दन ऊपर करके देखेंगे, आंखें बंद करके रुकेंगे। अगर नी दर्द नहीं है तो आप इस तरीके से यहाँ पर हाथ रखें। श्वास लीजिए, कंधा थोड़ा पीछे करें, गर्दन को ऊपर करें, आंखें बंद करें या आंखें खोले। आप अपने कंफर्ट जोन में रुके जैसे आपको ठीक लगे। 1 श्वास चलाते रहे, 2 3 4 ओके 5। धीरे से वापस आ जाए। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे की ओर झुकेंगे, नीच पे थोड़ा गैप कर लीजिए, दोनों नीच पे गैप कर लीजिए। पैरों को जोड़ के रखें, दोनों हाथ को सामने ले आए। धीरे धीरे दोनों हाथ को आगे झुकाते जाएं, चलाते रहे। जहाँ पे कंफर्ट लग रहा है चाहे कोने लगा लीजिए और सर को नीचे झुका के रुके। अगर अच्छा लग रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है तो हाथ को सीधा और कर लीजिए, चेस्ट को जमीन पे लगा लीजिए या फोरहेड को जमीन पे लगा लीजिए। जहाँ पे आपको कंफर्ट लग रहा है वहाँ पर रोके। आंखें बंद कर लीजिए, शशांक आसन। धीरे धीरे मन शांत करते हुए यहाँ पर रोके, आंखें बंद। 1 2 3 4 ओके 5। धीरे धीरे वापस आए, हाथ को पीछे ले आए, धीरे धीरे वापस आए, रिलैक्स हो जाएं, दोनों पैरों को जोड़ दीजिए, सुखासन में बैठ जाएं। और अब हम यहाँ से कुछ प्राणायाम की ओर करेंगे, मन को शांत करते हुए। अगर आप चेयर में बैठना चाहे या ब्लॉक लगाना चाहे, जैसे आपको ठीक लगे, या आपके घर पे अगर पिलो है तो नीचे पिलो लगा दीजिए और उसमें आ जाए।
दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए इस तरीके से या नीचे, जैसे आपको कंफर्ट लग रहा है उस आसन में आ जाए। ध्यान रखिए आपका कमर गर्दन सीधा रहे और मन शांत करते हुए अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास, आप इस नाम को भी सुने होंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो लेफ्ट हैंड को यहाँ पे ज्ञान मुद्रा में रखें, राइट हैंड में नासाग्र मुद्रा इस तरीके से बनाएं या इस तरीके से रखें। एक नाक को आपके राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे। लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास लीजिए, लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ेंगे। पुनः राइट से लीजिए, अब लेफ्ट से छोड़े। एक राउंड हुआ। इसी तरीके से आप लगातार 10 राउंड करेंगे। मैं आज आपको 5 राउंड करके दिखाऊंगा। यहाँ पर ऐसे बंद करें या ऐसे रखें, जैसे कंफर्ट लगे। ये देखिए मृगी मुद्रा भी बोलते हैं, जैसे हिरन का 2 कान होता है, इस तरीके से। तो एक नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, आंखें बंद करें, लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास ले, लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से श्वास छोड़े, पुनः राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े। लेट्स कंटिन्यू 4 more राउंड। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Last round. Breathe in, breathe out, breathe in, ब्रीथ आउट। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, आंखें बंदी रखें, आपके ब्रीदिंग को महसूस करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपके शरीर में बैलेंस हो जाता है, खासकर आपके जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी होता है, एक गर्म और एक ठंडा, हमारे शरीर में ये ठंडे और गर्म को बैलेंस करने में इस अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही मदद करता है। आप इसको 5 से 10 बार दिन में 2 बार आप करें, सुबह या शाम। सोने से पहले भी आप इसको करके सोएं तो आपके नींद अच्छा होता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर में मदद करता है। अगली प्राणायाम आपके भ्रामरी प्राणायाम 3 बार करेंगे। कान को थंब से बंद करेंगे, बाकी उंगलियों से आंखें को बंद करें, श्वास लीजिए।
धीरे से शांत हो जाए। दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में ले आए। अंतिम अभ्यास मेडिटेशन या ध्यान करेंगे। किसी भी मंत्र को आप यूज कर सकते हैं या किसी भी अपने इष्ट देव को ध्यान करते हैं या अपने माता पिता या जिसको भी आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं उनको ध्यान करें। उनकी तरह गुण हमारे अंदर आए, हमारे मन में स्थिरता आए, हमारे जीवन में आनंद आए। ऐसे संकल्प करते हुए, कल्पना करते हुए आज के अभ्यास के लिए अपने आप को धन्यवाद करें। एक प्रॉमिस करें कि मैं रेगुलर योगा मेडिटेशन का अभ्यास जरूर करूँगा या करूँगी। एक सकारात्मक विचार के साथ अपने जीवन को स्वयं और बेहतर बनाने में प्रयास लगातार करते रहूँगा। ऐसे विचार के साथ दोनों हाथ को परस्पर जोड़े, प्रणाम करें। दोनों हाथ को आपस में रब करते हुए एक पॉजिटिव ऊर्जा दोनों हथेली में महसूस करें। दोनों हथेली आंखें के ऊपर रखें। थोड़ा फेस को, आंखें को मसाज करते हुए धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलें। एक सुंदर जीवन की ओर आगे बढ़ने के लिए ध्यान करते हुए आज के अभ्यास को वहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार।